ओम शांति। आज बाबा के सद्गुरुवार की मुरली है, दिनांक 17 दिसंबर 2020 की। मीठे बच्चे, सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रायल होनी चाहिए। तो बाबा सद्गुरु शिव बाबा आया है हम बच्चों की बहुत बहुत ऊंची तकदीर बनाने, तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि बहुत बहुत चलन बहुत रायल होनी चाहिए। फिर आज के मुरली का प्रश्न था, ड्रामा का कौन सा प्लेन बना हुआ है इसीलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ड्रामा में कौन सा प्लेन बना बनाया है इसीलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो फिर बाबा ने आज उत्तर में बताया कि ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लेन बना हुआ है, इसीलिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये बना बनाया प्लेन है, इसमें होना ही है विनाश, तो इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैज्ञानिक बम क्यों बना रहे हैं, दुनिया में असंतुलन क्यों है, बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी क्यों आते हैं, बीमारी क्यों आती है, ये सब बना बनाया ड्रामा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जो गुस्सा आया है, चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा, बीमारी फैलेगी, असंतुलन होगा, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुमको अपना बुद्धि योग निकालना है, एक सद्गुरु की श्रीमत पर चलना है। क्योंकि जितना जितना इस पुरानी दुनिया में बुद्धि योग होगा तो उतना उतना ही फिर हमको ये सारी चीज़ें आकर्षित करेगी, संसार की चीज़ें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दुनिया तो अब विनाश की तरफ जा रही है तेज़ी से, तो अब इससे बुद्धि योग अपने को निकालना है और परमात्मा की ओर लगाना है। जीते जी देह अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कह रहा है कि जीते जी, तो बाबा ने कई मुरलियों में कहा जीते जी मरना है, तो आज बाबा कहते हैं जीते जी ये शरीर का अभिमान, हमको देह का अभिमान छोड़ करके आत्मा समझ करके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहना है। फिर आज का गीत बाबा ने बताया, हमें उन राहों पे चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो ये ज्ञान की राहें भी ऐसी है कि जिसमें अवस्था कभी अच्छी हो जाती है तो एकदम चढ़ जाते हैं, फिर कभी अवस्था एकदम कमज़ोर हो जाती है तो गिर जाते हैं, कभी विघ्न बाधाओं से विजयी हो जाते हैं तो बहुत ऊंची अवस्था होती है, फिर कभी कोई विघ्न बाधा में या थोड़ी परेशानी महसूस होती है, मेहनत लगती है तो फिर अवस्था थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा हमें उन राहों पे चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो ये एक सच्चे ज्ञानी का लक्षण है, भले ही अवस्था ऊंची कम ज़्यादा होती रहे पर चलना है निरंतर, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा ऊंचते ऊंच बाप ही है सच्चा, जो आकर के हमको सच्चा ज्ञान देते हैं, जो लिबरेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो वो संसार में भी जो गुरु लोग हैं वो भी गाइड करते हैं लोगों को, तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं पंडा बन करके, और वहाँ उनको भांति भांति की सारी कथाएं सुनाते हैं, वहाँ का जो उस पर्व का या उस स्थान विशेष का महत्व बताते हैं, और वहाँ गाइड करके और उनको सारी पूजा भक्ति करवाते हैं उनसे। तो बाबा कहते हैं बाबा भी यहाँ हमको लिबरेटर गाइड बनकर आए हैं, तो हमको अभी क्या गाइड करते हैं कि मनुष्य से देवता कैसे बने, किस तरह से हम अपने पूर्व जन्मों के 84 जन्मों के विकर्मों को विनाश कर, पुराने संस्कारों को बदल कर नए दैवी संस्कार धारण कर, और हम आने वाली सतयुग की दुनिया का गाइड बनकर हमको ले जाता है।
तो बाबा ने कहा फिर सर्व का सद्गति दाता तो एक परमात्मा ही है, सच्चा सद्गुरु वही है। तो वहाँ तो अनेक गुरु है, पर यहाँ तो एक सद्गुरु परमात्मा है। तो वहाँ गुरु तो सबको केवल मुक्ति की बात बताते हैं, और यहाँ परमात्मा सद्गुरु जब आता है तो हमको जीवन मुक्ति, अर्थात सतयुग में, सतयुग त्रेता 2 युगों के लिए हमें जीवन मुक्ति अर्थात मुक्ति भी होगी और श्रेष्ठ जीवन भी होगी। देवी देवताओं जैसी श्रेष्ठ जीवन देवताओं की जीवन होगी, सुख शांति अपार वैभव संपन्नता वाली जीवन होगी, और वो ऐसी जीवन होगी जिसमें मुक्ति की भी अनुभूति होगी। तो ऐसे इसमें हमें परमात्मा ले जाते हैं। तो परमात्मा फिर वह बाप भी है, सद्गुरु भी है और टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा देना है। अब जब भगवान आया है तो अब इस पुरानी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तो इसमें से हमको बुद्धि योग हटाना है। इसे ही बेहद का सन्यास कहते हैं। जो बेहद का सन्यास की परिभाषा बताई बाबा ने, वो तो हद का सन्यास करते संसारी लोग, संसार में जो साधु बनते हैं वो तो हद का सन्यास करते हैं, पर परमात्मा ने कहा यहाँ तो बेहद का सन्यास की बात है। इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलना, ये तो बहुत बड़ा सन्यास हुआ ना, और परमात्मा को याद करना। फिर बाबा ने आज कहा तुम कहेंगे वाह गुरु वाह, हमें सच्चा रास्ता बताते हो। तो परमात्मा सद्गुरु हमको सच्चा रास्ता बताते हैं कि तुम अमर आत्मा हो और ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता है। परमात्मा कहता है मैं अपने रोल के प्रमाण इस कलयुग के अंत में जब दुनिया बहुत पतित हो जाती है उसको पावन बनाने के लिए आता हूँ। तो ये सारा हमको रास्ता सतयुग में देवता बनकर जाने का रास्ता परमात्मा ही, सच्चा सद्गुरु ही दिखाता है, वही सद्गति करता है। फिर वहाँ तो दिखाते हैं सारे सृष्टि के विनाश हो गया, फिर भी कृष्ण पीपल के पत्ते पर आते हैं। अभी तुम समझते हो किस तरह से श्री कृष्ण फिर पीपल के पत्ते पे आते हैं। तो बाबा ने हमको राज बताया है कि जब ये सृष्टि का जब चारों तरफ जलमय हो जाएगी, काफ़ी मतलब एकदम समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो ज़मीन बचेगी वो केवल थोड़ी सी ज़मीन होगी। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत की ही ज़मीन होगी, और वो केवल पीपल के पत्ते के आकार की होगी, केवल सतयुग जहाँ शुरुआत होगी। तो इसीलिए वो बात कही गई है कि जब चारों तरफ जल होगा और उस जल में पीपल के पत्ते के आकार का थोड़ा सा ये भारत अविनाशी खंड बचेगा, और इसमें ही श्री कृष्ण का फिर अवतरण होगा प्रथम राजकुमार के रूप में सतयुग में। तो इसीलिए वो कहा है कि जब चारों तरफ विनाश होता है तो फिर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आता है, अवतरित होता है एक तरह से। तो वो इसका मिसाल है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी चढ़ती कला तुम्हारे बहाने सर्व का भला। आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, सृष्टि शरीर तो बदलते जाते हैं पर आत्मा तो वही रहती है ना। सतयुग में सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते आते हम। तो आत्मा की कलाएं कम होती जाती है तो फिर वो सतो से रजो, रजो से फिर तमो होती चली जाती है। तो अब बाबा ने आज सबसे गहरी बात बताई कि तुम्हारी जब चढ़ती कला होती है तो तुम्हारे बहाने फिर सबका भला हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए परमात्मा सतयुग की दुनिया बनाता है, तो उससे सर्व आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, वो शांति धाम में जाकर बैठ जाती है। फिर बाबा ने कहा ये चक्र तो फिरता ही रहता है, ये अविनाशी जो ड्रामा का चक्र है ना, सृष्टि चक्र, ये चलता रहता है, ये अनादि है। तो ये आदि मध्य अंत इसको तुम जानते हो, इसके ज्ञान को सृष्टि के, जिससे फिर इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से ही तुम स्वदर्शन चक्र, मतलब स्व अर्थात आत्मा, आत्मा का दर्शन, सृष्टि के आदि मध्य अंत में आत्मा कैसी थी, आदि में कैसी थी, मध्य में कैसी, अंत में कैसी हो जाती है, किस तरह से साधारण होती है, किस तरह से फिर वो फिर मनुष्य से देवता बनने की पुरुषार्थ करती है। तो ये पूरे 84 जन्म का चक्कर आत्मा का तुम्हारी बुद्धि में तुम फिराते रहते हो। तो यही वास्तव में स्वदर्शन चक्र है, जिससे फिर ये देहाभिमान के असुर है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका गला कट जाता है। तो वास्तव में ये स्वदर्शन चक्र तो हर एक ज्ञानी को फिराना ही चाहिए। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। फिर ये सृष्टि के आदि मध्य अंत को यदि मनुष्य होकर नहीं जाना तो फिर वो नास्तिक ठहरे, उनको
वास्तव में वो उनको सत्य की पहचान नहीं हुई है, सत्य की अनुभूति नहीं हुई है। फिर बाबा ने आज का अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने बताया कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा अनुभूति परमात्मा ने आकर कराई, नहीं तो अभी तक तो देह ही समझ रहे थे। तो देह समझ रहे थे तो फिर देह की दुनिया में व्यक्ति वस्तु वैभव में ही सारा आकर्षण हो रहा था और उसी में फंस उलझ कर रह गए थे। पर अभी परमात्मा ने बताया तुम अमर आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो बल्कि नाशवान है। तो आत्माभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। संसार में तो जो बस अपने नाम रूप में ही अपने इसमें फंस जाते हैं। बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा होना है। अब जब बाबा आया है तो फिर आज बाबा ने एक बात कही, गुरु ग्रंथ साहिब में जब जप साहेब सुखमनी ये शब्द है तो उसका फिर बाबा ने थोड़ा अर्थ बताते हुए कहा, बाप कहते हैं सच्चे साहेब को याद करो तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। तो ये जप साहेब मतलब सच्चे साहब परमात्मा को जपो या उसको याद करो तो फिर तुम्हें 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। तो यही जपमनी और जप साहेब और सुखमनी वो गुरु ग्रंथ साहिब में आया, उसका बाबा ने अर्थ बताया। फिर बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। संसार में जो आत्माएं हैं, पूरा संसार ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसमें बहुत सारे धर्म हैं, अनेक आत्माएं अनेक धर्मों में चली गई है। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो और तुम भरपूर होकर जाएंगे, मतलब खाली हाथ नहीं जाएंगे, हाथ भरतू होकर जाएंगे। और वो संसार के लोग खाली हाथ जाएंगे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि परमात्मा आया हुआ और किस तरह से आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करके पुण्य कर्म इकट्ठे करके और हम जा सकते हैं। वो समझते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। पर यहाँ परमात्मा ने बताया कि न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि हम अपना भाग्य पूर्व जन्म में बना कर लाए थे आत्मा अपने साथ में। और मैं आत्मा इस जन्म में जो श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ, उससे मैं अगले जन्म के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर जा रही हूँ। तो खाली हाथ जा भी नहीं रही हूँ। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं गली गली में सेंटर होने चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से वहाँ पहुँच सके, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ख़राब है। बाबा कहते हैं तो ज़्यादा सुबह सुबह भी तुमको नहीं आना चाहिए, देर रात में भी नहीं तुमको सेंटर पे जाना चाहिए, आना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जो कलयुग की दुनिया से कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए सेंटर भी पास पास होने चाहिए मोहल्लों में, ताकि गली गली में, तो ताकि सारे बाबा के बच्चों को बाबा का ज्ञान सुनने को सहज हो। फिर आज बाबा ने कहा कहाँ महाशत्रु है, यह दुनिया बहुत गंदी हो गई है अब विकारों के कारण। तो बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, अब जल्दी सतयुग में ले चलो बाबा। तो बाप कहते हैं अब धीरज धरो, बस सुख के दिन आए कि आए। अब ये कलयुग के अंधकार में रात्रि बीती की बीती और सतयुग का स्वर्णिम सूरज आया कि आया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बस रात के राही अर्थात कलयुग के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो इसलिए अब सतयुग का जो सुबह है वो होने को ही है और ये कलयुग रूपी रात खत्म ही होने वाली है। तो इसलिए थकना नहीं और तंग मत हो, अब धीरज रखो, बस आए कि आए ही। फिर बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। एक बाप को यदि बुद्धि योग सारा बाप में लगाओ तो सारे पूर्व जन्म में जितने भी जन्मों के विकर्मों का बोझा हमारे ऊपर है वो सारा विनाश हो जाएगा और हम हल्के होकर के वो फरिश्ता बन करके देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। बाबा कह रहा है कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो तो मैं तुम्हारे लिए सतयुग की दुनिया बनाता हूँ, तो तुम्हारे कारण इन सब आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है कलयुग में जो दुखी अशांत है, क्योंकि तुम नई दुनिया तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हारे लिए बाबा नई दुनिया बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, बच्चों को नशा होना चाहिए कि बाबा हमारे लिए आया और हमें नई दुनिया में ले जाता है देवता बना करके। तो हम कितने महान हैं, बाबा के सच्चे परमात्मा के बच्चे हैं। फिर बाबा ने आज सार में कहा कि इस देह के नाम रूप में नहीं फंसना है और न्यारा होकर रहना है। देह अभिमानी नहीं बल्कि देही अभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है।
बनकर फिर ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की किसी भी तरह से निंदा हो, क्योंकि कहा गया ना सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो जो भी आत्मा सदगुरु की निंदा कराएंगे तो सतयुग में फिर उनको स्थान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देवता बनना है तो सदगुरु परमात्मा की निंदा नहीं होना है हमारे किसी भी कर्म से। तो फिर दूसरे में कहा था बाबा ने, माला का दाना बनने के लिए फिर बहुतों को अपने समान बनाना है, पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है। अंतर की खुशी होनी चाहिए, है ना, ऊपर दिखावे की नहीं हो, अंतर की हो। तो वो तब होती है जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, बहुतों को सुख देते हैं। फिर हमको राजाई लेना है, इस बात की खुशी रहनी चाहिए कि हम तो राजाई लेने वाले हैं सतयुग की, और राजाई लेने के लिए ही पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। तो हम तो परमात्मा से पढ़ रहे हैं और नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे थे, इस बात का नशा भी होना चाहिए। फिर आज के मुरली में वरदान में बाबा ने कहा, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं को दुआओं के अधिकारी भव, सर्व आत्माओं के दुआओं के अधिकारी बनो। तो कल्याण की वृत्ति से द्वारा जब सेवा करते हैं कि दूसरों का कल्याण करना है, हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। फिर सारे आत्माओं के दिल से दुआएं निकलती है कि ये आत्मा कितनी महान है, कितना परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य के लिए, सेवा के लिए तन मन धन समय शक्ति के साथ बाबा की सेवा करती है। तो जो बहुत सारे आत्माओं की दुआएं मिलती है वो सबसे बड़ा पुण्य है, जो बाबा ने आज कहा। तो कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। ऐसे किसी को मांगने से कोई दुआ नहीं देता है, पर जब आप उसके मन में श्रद्धा भाव जागृत कर देते हैं सेवा भाव से, तो फिर वो दुआएं देते हैं, और वो अंतर्मन की दुआ होती है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो अकल्याण का करते हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई अकल्याण हो नहीं सकता। जैसे कार्य होता है वैसी अपनी धारणा होती है, जैसा कार्य वैसी धारणा हो जाती है। तो अच्छा कार्य करेंगे तो धारणाएं भी अच्छी होगी, सेवा भाव भी होंगे तो सेवा से धारणाएं श्रेष्ठ होगी। और अगर कार्य याद रहे तो याद रहम दिल सदा महादानी रहेंगे। तो फिर रहम दिल होंगे, महादानी होंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, मैंपन मैं नहीं होगा, बल्कि निमित्तपन याद रहेगा कि मैं तो निमित्त हूँ, परमात्मा करण करावनहार है, मेरे द्वारा वो करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करा रहा है। तो ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर तो सर्व आत्माओं की दुआएं चाहिए तो सदा निष्काम भाव से, निमित्त भाव से सेवा करनी है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है मेरे द्वारा। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। तो जो संसार में साधनों की आकर्षण है, ये और चाहिए वो और चाहिए, जो तृष्णा है, जो अतिशय इच्छाएं हैं साधनों को पाने की, जो बार बार आकर्षण होती है, वो ही हमारी साधना को, हमारे योग को खंडित कर देती है। तो इसीलिए साधनों में नहीं बल्कि साधना में हमें समय लगाना चाहिए। तो आज बाबा ने बहुत ही अच्छी बात हमको समझाई, विशेष तौर से सेवा के लिए बाबा ने आज विशेष समझाया कि सेवा से ही कल्याण जो होना है, सेवा से होना है, और सेवा ही दूसरे आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है, और इससे ही आत्मा भरपूर बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।